हॉट टॉपिक है खुशहाल खान और रमशा खान की शादी। रमशा खान ने आखिर क्यों अपनी पिक्चर्स आर्काइव की, इसके हवाले से एक बहुत ही अहम पॉइंट है। और रमशा खान ने लोगों को वार्न किया था कि मेरी जो तस्वीर है निकाह की उसको रिपोस्ट नहीं करें। और उस पे जो है मैंने भी अपनी राय दी थी, और अब लोग भी जो है एक चीज़ की शिकायत करें, उस हवाले से बात होगी। और खुशहाल और रमशा की एज को लेके बात करें, लोग बहुत ज़्यादा कि भाई एज डिफरेंस है, और खुशहाल ने ये कहा था कि वो शोबिज़ में शादी नहीं करेगा और अपनी मदर की मर्जी से शादी करेगा। तो ये क्या है, इसके हवाले से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना खुशहाल के हवाले से मैं बात करूंगी। खुशहाल ने साफ साफ पॉडकास्ट में ये कहा था कि मैं जो शादी है अपनी मदर की मर्जी से करूंगा, और मैं बिल्कुल भी दिल फेंक नहीं हूँ। देखिए, इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इंसान है ना, कहीं भी दिल आ जाता है और अटैचमेंट हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत बता के तो नहीं होती, कोई आपको पसंद आता है तो बता के तो नहीं आता, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, और फिर उनको मोहब्बत हो जाती है। तो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो खुशहाल जो है उसकी एज बताई जाती है 28 साल, और रमशा जो है वो 31 साल की बताई जाती है। तो इस पर बड़ी डिबेट छिड़ी हुई। आई थिंक ये मैटर नहीं करता। इस्लाम एक चीज़ की आपको इजाज़त देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, खुशहाल बहुत बहुत ज़्यादा बेटर लुकिंग है रमशा से, लेकिन रमशा भी बहुत प्यारी है। और रमशा जो है, अगर दोनों साथ में होते हैं तो आप देखें एज डिफरेंस नहीं पता चलता। तो रमशा की मासूम सी शक्ल है, यंग सी वो लगती है। तो बहुत अच्छा जो है उनका कपल है, और आपस में वो खुश हैं, यही मैटर करता है। अच्छा, अब जो है ये एक चीज़ को लेके जो है ना, लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं कि रमशा ने अपनी पूरी इंस्टाग्राम की फीड जो है उसको खाली कर दिया है। और रमशा के जो फैन है ना, वो बड़े परेशान है कि कहीं रमशा एक्टिंग ना छोड़ दे। अब खुशहाल ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि शोबिस की लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, क्योंकि खुशहाल जो है वो पठान है। अब पठान बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न भी हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो डिपेंड करता है, सारे पठान कंजर्वेटिव नहीं होते, बैकवर्ड नहीं होते। आजकल जो है बहुत सारे हम देखते हैं कि पठान फैमिलीज बहुत ज़्यादा जो है पख्तून वो लिबरल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में जो है सारी चीज़ें एक जगह लिबरल हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस मामले पे जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि उनके घर की बेटियां जो हैं वो टीवी पर आएँ। नहीं इजाज़त मिलती इस चीज़ की। तो मेरे ख्याल से खुशहाल ने तभी ये बात कही थी, और दिल आ गया होगा, मोहब्बत हो गई होगी। और उसके बाद जो है रमशा ने भी एक दफ़ा ये जिक्र किया था कि मैं ज़िंदगी में अगर मैंने शादी की तो मैं शोबिस छोड़ दूंगी। तो अब बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि निकाह होते ही रमशा ने अपनी इंस्टाग्राम की सारी चीज़ें आर्काइव कर दी, क्योंकि उनका निकाह हो चुका है। और शायद खुशहाल ने ये शर्त रखी हो, खुशहाल की फैमिली ने ये शर्त रखी हो। और मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत मिल गई है, आपका घर बस चुका है, आप खुश हैं, और आपके जो इन लॉज हैं, आपका शौहर जो है वो नहीं चाहता कि आप की सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो या आप टीवी पर आएँ, काम करें, तो दैट्स ऑल राइट। आपको उनकी खुशी का देखना चाहिए और अपनी फैमिली के हवाले से सोचना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली एक टाइम के बाद जो है आपने काम छोड़ना ही है। तो जब वक्त है तब छोड़ दें और अपना घर बसाएं। सो इस पे जो है काफ़ी बात हो रही है कि रमशा खान ने अपनी इंस्टाग्राम पे जो सारी चीज़ें हैं वो क्यों हटा दी। तो यही वजह नज़र आती है, और बज़ाहिर यही लगता है कि रमशा खान जो है अब शोबिस को खैर बात कह देंगी। और मुझे लगता है कुछ दिन के बाद जो है वो एक स्टोरी आएगी, और उस पर रमशा खान ये अनाउंस कर देंगी कि अब मैं शोबिस का हिस्सा नहीं रही हूँ। अच्छा जी, शादी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि एंड ऑफ दिस ईयर होगी शादी, और चंद महीने के बाद, लेट्स सी, दिसंबर में या नवंबर में। ये भी मेरी फ्रेंड से उसकी बात हुई थी, तो कह रही है कि अब क्योंकि सबको पता चल गया, सब मुबारकबाद दे रहे थे, तो कह रहे थे कि चंद चंद महीनों में जो है वो शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 साल के बाद होगी, बल्कि चंद महीनों में शादी हो जाएगी। लेट्स सी कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। नादिया हुसैन जो हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में ये बताया कि 2 साल से उनको एयरवाई डिजिटल पे जो मॉर्निंग शो होता है नदा यासिर का, उसके पैसे नहीं मिले, पेमेंट नहीं मिली है। देखिए, पेमेंट के हवाले से हमेशा बात होती रही है। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने इस हवाले से बात करनी शुरू की थी, क्योंकि लोग जो है ना डरते हैं। आर्टिस्ट जो है ना बहुत डरते थे कि जी अगर हमने पेमेंट के हवाले से बात की तो हमें काम नहीं मिलेगा। अब मैंने जितना भी शोबिज़ में काम किया, फिर यही कहूँगी कि मैंने कुछ टाइम में डिपेंडेंट थी, और फिर मैं बहुत पछताई, और फिर मैंने अपना, ऑफ कोर्स मेरी डिफरेंट जो है बिजनेस थे, डिफरेंट चीज़ें मैं कर रही थी जिससे मैं अर्न कर रही थी, फैमिली की भी सपोर्ट थी, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी। और फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं शोबिज़ को अपना करियर नहीं बना सकती, ये बहुत ही फजूल जगह है। एक तो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, और फिर पेमेंट्स को लेके जो है बहुत ज़्यादा मसला है, हवाई रोज़ी है।
तो उसके बाद जो है मैं बड़ी इसके हवाले से वोकल थी, और मैं मशहूर हूँ शोबिज़ में, सब जानते हैं कि किसी को नहीं छोड़ती, सच बात करती है, किसी को बुरी लगती है तो 100 दफ़ा लगे, ठीक है? मैं सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से डरती हूँ, इंसानों से मुझे कोई डर खौफ नहीं है, और रिस्क और रोज़ी जो है वो उसके हाथ में है। जब आनी है तब आनी है, जो चिड़िया को घोंसले में रिस्क देता है वो आपसे कैसे छीन सकता है? अच्छा, तो नादिया हुसैन ने ये बात की कि जी 2 साल से पेमेंट नहीं मिली है, और ये बहुत बड़ा मसला है, और ये पहली दफ़ा नहीं है। मॉर्निंग शोज़ में ना जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती हैं, जिनको अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंस चाहिए होती है, वो तो फ्री में भी जाना उनको मसला नहीं लगता, बस उनको होता है कि हम टीवी पे नज़र आएँ, टीवी पे नज़र आएंगे तो ज़्यादा पॉपुलर होंगे, क्लिप्स वायरल होंगे, काम ज़्यादा मिलेगा। सो टीवी पे आना उनको मैटर करता है, और पैसे की परवाह नहीं करती। या बेचारी इतनी ज़िंदगियों में फ़ारिग होती हैं, घर उनको संभालना नहीं होता, घर की उनको परवाह नहीं होती, रिश्ते-विश्ते ये सारी चीज़ें उनको देखने नहीं होते, तो वो उठ के सुबह सवेरे मॉर्निंग शो में चली जाती हैं, रिकॉर्डेड होते हैं मोस्टली, तो उसमें चली जाती हैं और अपनी ज़िंदगी के घंटों ज़ाया कर कर आ जाती हैं जस्ट टू बी ऑन टीवी स्क्रीन। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको होता है कि यार अगर हम जा रहे हैं तो हमें पैसे भी मिलें, थोड़ी सी अमाउंट मिलती है, 20-25 हज़ार एक शो के, बाज़ औक़ात 40-50 हज़ार, कोई बहुत बड़ा एक्टर आया है तो उसको थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। सो इस हवाले से उन्होंने बात की, और आज से पहले भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये बातचीत जब मैंने शुरू की उसके कुछ अरसे के बाद मैंने देखा कि सैयद मोहम्मद अहमद जो है हमारे सीनियर अदाकार, उन्होंने इसके हवाले से बात की, और उन्होंने कहा कि फ़कीरों की तरह अपनी पेमेंट मांगनी पड़ती है और 3-3 6-6 महीने आपको पेमेंट नहीं मिलती। महरीन जवार ने, जो कि बहुत बड़ी डायरेक्टर है, उन्होंने इसके हवाले से बात की कि यू लिटरली हैव टू चेज योर पेमेंट्स लाइक बैगर्स, और उन्होंने कंपैरिजन किया यूएस में जो प्रोफेशनली काम होता है उसके हवाले से, और पाकिस्तान में जिस तरह से पेमेंट्स रोकती हैं और जितना नॉन प्रोफेशनल हैं लोग। अच्छा, मैंने जब यूएसए में एक प्रोजेक्ट किया था बेसिकली कनाडा में, और आई वाज प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो यकीन जाने कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे जो वक्त दिया गया था उस वक्त से पहले जो है वो मुझे पैसे मिल गए थे। और यहाँ पे जब मैंने प्रोडक्शन करनी शुरू की, और बड़ा अच्छा मैं प्रोजेक्ट कर रही थी, ए प्लस कैटेगरी का, फैसल कुरैशी और नुमान निजात को हमने अप्रोच किया था, राइटर बहुत बड़ा था, डायरेक्टर बहुत बड़ा था, लेकिन उस प्रोसेस में इतना झूठ, इतनी दो नंबरी कि मेरे मिलियंस का नुकसान हुआ, और मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं झूठे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती, और वो प्रोजेक्ट मैंने वहीं पे रोक दिया। सो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मसले हैं हमारी इंडस्ट्री में, सब झूठ हैं, झूठ पे चल रही हैं। एडीज जो होते हैं, असिस्टेंट जो होते हैं, उनको हायर किया जाता है तो बोला जाता है कि बेटा झूठ बोलना है, दूसरों को लारे देने हैं, टालना है, झूठ झूठ के बगैर काम नहीं हो सकता। अहमद अली भट्ट ने भी इसके हवाले से बात की, नादिया अफगान ने भी पेमेंट के इशूज़ पे बात की, रमशा खान और खुशहाल खान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि किस तरह जो है पेमेंट्स नहीं मिलती हैं, और अब जो है हमने सेट पे जाने से इनकार करना शुरू कर दिया है कि जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी हम सेट पे नहीं जाएंगे। और इकरा अजीज़ का भी इस तरह से एक डिस्प्यूट चल रहा था एजेंसी के साथ, जिसने इकरा अजीज़ की जो है पेमेंट देने से मना कर दिया था, और उसी हवाले से उनके मसले मसले मसाइल चल रहे थे। सो बेसिकली पेमेंट्स के बहुत ज़्यादा इशू हैं, एंड आई एम ग्लैड कि लोग जो है इसके हवाले से बात कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि कोई इतनी मेहनत करता है तो वो ये तो डिज़र्व करता है कि उसके पैसे उसको टाइम पे दे दिए जाएं। कवर अरसलान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की जो कि बिल्कुल सही हैं और वो वायरल हो रही हैं, और उस पर मैं भी आपको कुछ अंदर की इंसाइट दूंगी। सबसे पहली बात ये थी कि भाई जो शोबिस के लोग हैं वो अपनी किडनीज बेच बेच के जो है वो इमार में रहते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी चशमदीद गवाह हूँ। और कुछ खवातीन तो ऐसी हैं शोबिस के मॉडल्स जो गलत काम करके लोगों के दिए हुए अपार्टमेंट्स में रह रही हैं। ये गंदगी बहुत बढ़ गई है, ना सिर्फ ये मॉडल्स और चंद एक्ट्रेसेस हैं जो ये काम कर रही हैं, बल्कि इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो सो कॉल्ड मॉडल्स हैं, या आपको पता है ये जो माहौल हो चुका है पाकिस्तान का, और किस तरह से ख़राब काम हो रहे हैं, और अपने आप को बेच के, अपने ज़मीर को बेच के बस पैसे और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना मटेरियल, उनके पीछे क्या कुछ किया जा रहा है सबके सामने। और इमार ऐसी औरतों से भरा हुआ है, इमार ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है। आई हैव अ प्रॉपर्टी देयर, मेरा अपार्टमेंट बहुत टाइम खाली रहा, अब ऑफ कोर्स वो रेंट पर है, और आई किड यू नॉट कि आप सोच नहीं सकते, मैं तो इस वजह से रहना ही नहीं पसंद करती ऐसी जगह पे। मैं बहुत जाती थी बिकॉज आई लव बीच, और मैं बीच पे जाती थी, लेकिन मैं कभी भी वहाँ पे नहीं रही। कुछ अर्सा ऑफ कोर्स मैंने एक कमरा डेकोरेट किया हुआ था, मैं जाती थी, टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन मैंने वहाँ पे रहना इस वजह से पसंद नहीं किया क्योंकि वहाँ पे डॉग्स नहीं अलाउड। और आप मुझे महल दे दें जहाँ पे आप अपना पेट नहीं रख सकते, वहाँ पे बिल्ली रख सकते हैं, कुत्ते नहीं रख सकते, तो मैं उस महल में भी ना रहूँ।
क्योंकि अगर वहाँ पे डॉग्स रखना अलाउ ना हो। सो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ख़वातीन, उनको बस शोबाजी करनी है, एक स्टेटस का वो बना लिया है कि जी अगर हम इमार में रहेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, लोग समझेंगे हम बहुत कूल है, और मेरे अपार्टमेंट का जिसको पता चलता था, हर बंदा तुम इमार में रहती हो, तुम्हारा इमार में अपार्टमेंट है, क्योंकि वहां पे एंट्री के लिए अब तो रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, आप 1,000 रुपए दें गेट पे और आप अंदर चले जाएं और रेस्टोरेंट में जाके वो फिर आप वहाँ पैसे यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग इमारत चले जाते हैं। पहले रेस्टोरेंट्स नहीं थे तो हर कोई जा नहीं सकता था, तो हर किसी को होता था यार प्लीज हमारी इमारत में एंट्री करा दो, लेकिन ऐसे नहीं होती, आपको बोलना पड़ता था, काउंटर पे बताना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा ख्वारी होती थी। सो हम लोग आराम से चले जाते थे बिकॉज हमारी गाड़ियों पर टैग्स लगे हुए हैं और वो आपके पास एक रेजिडेंट कार्ड होना बहुत जरूरी होता है, तो वो आप दिखाएं। बीच पे जब आप जाते हैं तब भी आपको वो कार्ड दिखाना पड़ता है। सो मैं बड़ी हैरान होती थी कि यार ये लोग किस किस्म के हैं, ये इमार 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 लगाया हुआ है और इमार में रहने के लिए जो है ना पागल हुए हुए हैं, ख्वार हुए हुए हैं, खवातीन गलत काम कर रही हैं, लोगों के अपार्टमेंट्स में जाके रह रही हैं जो उनको दिए हुए हैं। और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सही हैं, ठीक है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और मेहनत से कमा के उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन क्यों इमार को स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है? पानी के ऊपर खड़ा हुआ है इमार, वो तो लैंड ही नहीं है, डी वाटरिंग करके वो लैंड बनाई हुई है। और खुदा ना खास्ता, इस पर एक वीडियो भी मैं देख रही थी कि कल को अगर कोई जलजला आता है तो बहुत ज्यादा रिस्क पर है इमारत, तो वो तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, वो तो लैंड ही नहीं है, समंदर के ऊपर आपने ये जो है प्रोजेक्ट खड़ा किया हुआ है। जजीरा हो तो समझ आता है यार, जजीरा तो फिर सेफ है, ये तो बिल्कुल आपने पानी के ऊपर एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा खड़ा कर दिया और बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। कोई बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई बहुत अच्छी चीजें उसमें नहीं लगी हुई, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, हाँ स्पेशियस है। अब बस लोगों को ये है कि जी समंदर का व्यू है तो हमने यहाँ पे रहना है और बहुत बड़ी बात है, हम इमार में रह रहे हैं, ऐसी जगह पे रहेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, क्योंकि अच्छे लोगों की तो इज्जत खत्म हो गई है, हक हलाल से पैसे कमाने वालों की तो इज्जत ही नहीं है। चोरी करके पैसा आ रहा हो, दूसरों का हक मार के आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन पैसा होना चाहिए, आपका स्टेटस होना चाहिए। दूसरों का खून चूस लें आप, लेकिन आपके पास अच्छी गाड़ी हो, बेहतरीन जगह पे आप रह रहे हो, क्योंकि आपने शो मारनी है, लोगों को दिखाना है। सो उफ, मुझे तो ये बहुत ही घटिया हरकत लगती है, शुरू से ही मुझे ये बातें बहुत ही नापसंद है। खैर, लोगों की मर्जी। तो कवर अरसलान जो है, उन्होंने ये जो बात की ये बिल्कुल ठीक की। फिर वहाँ पे जो पॉडकास्ट के होस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई अली अंसारी और वो भी रहते हैं, तो कवर ने कहा कि नहीं नहीं वो तो एंटरप्रेन्योर हैं। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका दिमाग नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है उनमें, और एक्टिंग में दिमाग तो चाहिए ही नहीं होता। तो उनका ये कहना था कि इंटेलेक्ट जो है बिल्कुल नहीं है एक्टर्स में, और इस बात से भी मैं एग्री करूंगी। ऐसे ऐसे जाहिल हैं, एक्टिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप सेट पे उनकी बातें सुने, जर्नल नॉलेज उनमें नहीं है, बात उनको नहीं करनी आती, मतलब पता ही नहीं है उनको कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस ये पता है कि जी हमने तैयार होना है, हमने एक्टिंग करनी है और अपनी वो सोशल सर्कल, उठना बैठना मिलना पार्टियां, ये सारी चीजें। तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं। अब तो चलो फिर लोगों को शऊर आ गया है, पढ़े लिखे लोग आ गए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन कंवर ने बिल्कुल सही बात की। और कंवर ने साथ साथ ये भी कहा कि भाई मैंने तो 8 साल पहले एक्टिंग छोड़ दी थी और मैंने बिजनेस किया, बिकॉज मैं हमेशा से जो है बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड था और मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन फैसला था और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। और मैं कहती हूँ कि मैंने भी जब एक्टिंग छोड़ी, हाँ मैं बुलबुलें करवा रही होती हूँ, बल्कि मैं व्लॉग डालूंगी अगर आजकल में, वो मैं यहाँ शेयर भी कर दूंगी, ऊपर आपको नजर आ जाएगा। सो मैंने जब एक्टिंग छोड़ी ना, मैं वैसे भी पार्ट टाइम कर रही थी बहुत सालों से, दिल चाहता था तो करती थी, नहीं दिल चाहता था तो नहीं करती थी, टाइम अगर होता था तो। मैंने फिर कहा कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, इतनी ख्वारी, इतनी गर्मी में आप काम कर रहे हैं, आपके लिटरली टेम्परेचर ऐसा होता है, ना पंखे चल रहे ना एसी चल रहा, इतनी ज्यादा लाइट्स, एक 55-60 जो है टेम्परेचर हुआ हुआ होता था आपकी उस लोकेशन का। सो मैंने कहा इतनी मैं तकलीफ उठा रही हूँ पर टाइम पे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसा काम करने का। सो मैंने तो क्विट कर दिया। हाँ शायद मैं करूँ कोई एक आधा प्रोजेक्ट अगर मेरा दिल किया तो। बुलबुलें मैंने करवाया है अभी लास्ट वीक, और वो भी नबील बहुत नाराज हो रहा था कि तुम हमेशा टोपी करा देती हो और तुम आती नहीं हो जब भी तुम्हें बुलाएं। सो अब की बार मैंने कहा नहीं, अब मैं मना नहीं करूंगी, तो अब की बार मैंने फिर बुलबुलें कराया, वो जो आप देख भी सकते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। सो कंवर ने जो भी बातें की वो बिल्कुल ठीक की, और ये मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैंने आंखों से देखी है ये बातें, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो ये बिल्कुल ठीक बात है कि वाकई ना एक्टर्स के पास दिमाग होता है और हमारे सो कॉल्ड जो है
बहुत सारी एक्ट्रेसेस, मॉडल्स और लड़कियां वैसे जो सोशल मीडिया पे मशहूर हैं वो वहाँ पे रह रही हैं और वो उनके घर नहीं है, लोगों ने उनको लेके दिए हुए हैं। लेकिन बस उनको जो है शोबाजी करनी है और ये बताना है कि जी हम एमार में रहते हैं और हम तो बड़े कूल हैं और हमें एमार में रहेंगे तो इज्जत मिलेगी।